नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवयानी व्यास। और इस वक्त की बड़ी खबर टोंक के देवली से आ रही है, जहां पर 3 बच्चियों की मौत से गांव में कोहराम मच गया है। नाड़ी में डूबने से तीनों बच्चियों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चियों के शव बाहर निकाले गए हैं, लेकिन तीसरी बच्ची का शव अभी भी उसकी तलाश जारी है। और इसी खबर में अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दौलत, खबर में क्या अपडेट है, हमें बताइए। दौलत, क्या अपडेट्स है खबर में? तो इस वक्त की बड़ी खबर टोंक से आ रही है, जहां पर टोंक के देवली में 3 बच्चियों की मौत से कोहराम मच गया है। नाड़ी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। और इस वक्त आप न्यूज 18 राजस्थान पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर नाड़ी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। 2 बच्चियों के शव को बाहर निकाला जा चुका है, तीसरे शव की अभी भी तलाश जारी है। देवली थानादार जगदीश मीणा भी मौके पर पहुंचे हैं और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। देवली थाना इलाके के कल्याणपुरा गांव का ये हादसा है। इस वक्त की बड़ी खबर टोंक से आ रही है, जहां पर 3 बच्चियों की मौत से गांव में कोहराम मच गया है। नाड़ी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है, जिनमें 2 बच्चियों के शव। और खबर में अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दौलत पारिक जुड़ चुके हैं। तो दौलत, खबर में क्या अपडेट्स है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले के देवली से इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 बच्चियां हैं, ये छोटी बच्चियां 7 साल 9 साल की उम्र की बच्चियां हैं। रिया और 2 यानी किरण नाम की लड़कियां हैं। 2 सगी बहनें हैं और एक तीसरी जो बहन है, मतलब ये लड़की है, वो गांव में ही जो एक नाडी यानी तालाब का छोटा रूप होता है, वहाँ खेल रही थी। गांव के पास में ही तालाब बना हुआ है। खेलते समय तीनों उसमें गिर गई और गिरने के बाद में तीनों ही बच्चियां डूब गई है। 2 बच्चियों को पुलिस मौके पर पहुंची है। देवली थाना पुलिस जो इंचार्ज है जगदीश मीणा, वो मौके पर पहुंचे। 2 बच्चियों को निकाल लिया गया है। तीसरी की यानी तलाश जारी है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया है। रात का अंधेरा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में हालांकि दिक्कत आ रही है, लेकिन तीनों बच्चियों की मौत की खबर लगते ही जो कल्याणपुरा गांव है देवली थाना इलाके में, पूरे गांव में कोहराम का मचा हुआ है। आपका खबर पे आप नजर बनाए रखें। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जहां पे किरोड़ी ने खत्म कर दिया धरना, समर्थकों के घर लौटने की अपील की है। जयपुर कमिश्नर के साथ वार्ता में किरोड़ी हुए सहमत। आनंद श्रीवास्तव, अजय पाल लांबा से वार्ता की गई। वार्ता में राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। सरकार को असली गुनहगार को पकड़ना होगा, ऐसा किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है। शादियों की वजह से हटा रहा हूं समर्थकों को, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि शादियों की वजह से वो समर्थकों को हटा रहे हैं। जनता को परेशानी देने के लिए वो बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं। इस वक्त की किरोड़ी लाल मीणा की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है। प्रभावी एसआईटी का गठन कर दिया जाए, वो जांच किया जाए। मैंने इनको कहा कि भाई आपने डीपी जारोली को पूछा तक नहीं, ये पूछ रहे हैं क्या बंधु हैं आप। डीपी जारोली तो को आपने पूछा नहीं। मैंने इनको लिस्ट दे दी, सुरेश ढाका की प्रॉपर्टी ये है, भूपेंद्र सारण की प्रॉपर्टी ये है, द्रौपदी की प्रॉपर्टी ये है, मोहन पोसवाल की प्रॉपर्टी ये है, और सबकी लिस्ट, और माननीय सुभाष गर्ग की ये है, फला एमएलए की कितनी है, फलाने मंत्री की इतनी है। एमएलए का मैंने पीए का नाम भी बता दिया, आरपीएससी के उस आदमी का नाम भी बता दिया जिसने पेपर मेंबर का लीक किया है। तो किसी की जांच भी कुछ नहीं कर रहे, तो जिंदी मक्खी निकल रहे हैं। इसलिए हम अभी चूंकि लोगों को परेशानी नहीं हो, रास्ता खोल दिया, लेकिन धरना चालू।